अगर आपको IBS है, आपको IBD है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अगर आपको खाने के बाद में ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपको पेट संबंधी कोई भी विकार है, तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए, क्योंकि दुनिया भर में 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी पेट संबंधी विकार से परेशान रहे हैं। और मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं जिसका पेट खराब है उसका दिमाग खराब है। तो स्वाभाविक है, अगर आपका पेट गर्म है, अगर आपका पेट परेशान है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन पे, शांत मन से नहीं रहा होगा। अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी है तो ये वीडियो 20 मिनट में आपको गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें, गट हेल्थ को कैसे मजबूत करें, अपने पेट संबंधी विकार को जड़ से कैसे खत्म करें, मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जिए, पूरा रोड मैप मिल जाएगा। अगर आप ईमानदारी से करते हो तो आप अपने स्टमक को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो और स्वस्थ जीवन जी सकते हो। 1 2 3 4। इसमें मैं आपको 1 मिनट ओम चैंटिंग, 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 8 योगासन, हर एक आसन की टाइमिंग 2 मिनट यानी कि 16 मिनट, तो लगभग ये 19 मिनट हो गए। और लास्ट का 1 मिनट भ्रामरी प्राणायाम बता दूंगा। 20 मिनट का रोड मैप आपको पूरी तरह से गट हेल्थ को मजबूत करने में सक्षम होगा अगर आपने ईमानदारी से किया तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करता हूं। पहले आपको शुरुआत क्लास की करनी कैसे है वो समझ लीजिए। ओम का उच्चारण 3 बार करोगे, एक बार मैं करके दिखाता हूं। दोनों हाथ को मुद्रा में रखना। आप नोट्स बना सकते हो ताकि जब आप क्लास करो तो बहुत इजीली आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए और आप लोग रिजल्ट पे काम कर सको। लेकिन हाँ, मैंने पिछले 13 साल में सैकड़ों लाखों लोगों को कराया है। लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं, ट्रांसफॉर्म किया है। जो लोग मेडिसिन के सहारे चलते थे वो लोग बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, बस ईमानदार रहना है। जो बोला उसका नोट्स बनाना है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। विदिन 21 डेज आप अपने अंदर बहुत बड़े चेंजेस देख पाओगे। तो शुरुआत करना क्या है, ओम के उच्चारण से। कैसे? ये मुद्रा में आपको बैठना है, कमर को सीधा रखना है, आंख को बंद रखना है, लंबा गहरा सांस लेके बाहर करना है। 2 बार, 4 बार, 5 बार आप लंबा लंबा सांस लेंगे, सांस बाहर करेंगे। और जब मन शांत हो जाए तो फिर ओम का उच्चारण करना। कैसे? एक बार देख लीजिए। लंबा गहरा सांस, फिर 2-4 सेकंड का गैप लिया, फिर से लंबा गहरा सांस लिया, फिर ओम का उच्चारण किया। ऐसे कम से कम 3 बार ओम का उच्चारण करना। इससे अपनी क्लास की शुरुआत करना। और फिर अगले 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना। भस्त्रिका बहुत इजी है कि आप सीधे बैठेंगे, ये मुद्रा बनाएंगे, पंच बनाएंगे, सांस भर के हाथ उठाना, सांस छोड़ करके नीचे, और इसी को लगातार करना है कम से कम 60 बार, बढ़ा करके 120 बार। तो फ्लो क्या रहेगा? बहुत फोर्स नहीं लगाना, बहुत झटका नहीं मारना, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना। भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए पूरा फोकस करना कि मेरा स्टमक बिल्कुल मजबूत और स्वस्थ हो रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रही हूँ या हो रहा हूँ। मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए जो पहला कदम है वो मैंने हर एक सांस के साथ में रखना शुरू कर दिया है। इस तरीके से सेल्फ टॉक करना। तो आप 1 मिनट ओम का उच्चारण यानी कि 3 बार, 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम और इसी फ्लो में। तो जब भस्त्रिका आप कर लोगे तो भस्त्रिका करने के 2 मिनट लगातार आंख बंद करके जब करोगे तो आंख खोलने में आपको करना क्या? फ्लो ये रहेगा। इसके बाद हथेली का घर्षण करना, आंखों पे, चेहरे पे धीरे से मसाज करना एंड रिलैक्स। ये एक फ्लो हो गया कि क्लास की आपकी शुरुआत हो जाएगी। क्यों मैंने बोला ओम चैंटिंग करना है? क्योंकि ओम हार्मोन्स को बैलेंस करता है, सेल्स को एक्टिवेट करता है। आपका जो यहाँ से हीट पैदा हो रहा है उसको हील करने में हेल्प करता है। स्टमक को और ब्रेन को बहुत हेल्दी बनाता है। यूनिवर्सल साउंड है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इसलिए ओम से शुरुआत करना। भस्त्रिका प्राणायाम क्या करता है? आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है और उस हिस्से पे लगाता है जो सबसे ज़्यादा वीक है। दैट मीन्स कि आपके इस वाले हिस्से पे और फोकस वाले परेशानी पे डायरेक्ट हिट करेगा भस्त्रिका प्राणायाम, एनर्जी को बूस्ट करेगा, इस जगह पे एनर्जी को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, जो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि ओम चैंटिंग और भस्त्रिका क्यों करना है। इसके बाद आ जाते हैं आसन पे। तो आसन मैं 8 आसन आपको बताऊंगा, हर एक आसन को 2-2 मिनट करना है। कैसे करना है एक बार आप समझ लीजिए। वक्रासन से शुरू करते हैं। ये आपका पोजीशन होगा, एक पैर को सीधा रखना, एक को मोड़ के घुटने की सीध में रखना, जो घुटना आपने मोड़ा है उसके अपोजिट हैंड से घुटने को पकड़ना, दूसरे वाले हाथ को कमर के पास पीछे सीधा रखना, चेस्ट आउट करो, आगे वाला पैर का पंजा टाइट रखना, घुटना सीधा रखना, ये ट्विस्ट करो, होल्ड करो, एक तरफ 1 मिनट, लाइक 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 1 मिनट आपको होल्ड करना है। मैंने सिर्फ 10 सेकेंड किया है। फिर दूसरी तरफ भी होल्ड करना है इसी तरीके से, सेम पोजीशन। पेट को दबाना है, इसको खींचोगे तो पेट दबेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 1 मिनट होल्ड करना है, ये 2 मिनट हो जाएगा। वक्रासन के बाद में आता है अर्धमत्स्येंद्रासन। कैसे करना है? एक पैर नीचे रखना है, दूसरा क्रॉस करके रखना है। और ये आप समझिएगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ा बहुत अनकंफर्ट लगेगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि पेट संबंधी विकार से मैं भी बहुत लंबे टाइम परेशान रहा हूँ। अगर मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों लोग ठीक हो सकते हैं, तो आप भी ठीक हो सकते हैं। बट बी पॉजिटिव और थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ में फोकस रखना पड़ेगा। अर्धमत्स्येंद्रासन कैसे करना है? नीचे वाले पैर को मोड़ करके रखना है, इसके ऊपर बैठना नहीं है, साइड में रखना है। जो पैर आपने मोड़ा उसके अपोजिट हैंड से पकड़ना है, जैसे वक्रासन में किया था। ट्विस्ट करना, होल्ड करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आपको 1 मिनट करना है। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ करोगे। आप सेम साइड मत कर देना, अपोजिट साइड करना, ताकि पेट आपका दबे, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 आसन हो गए। पहला आसन आपने किया वक्रासन, दूसरा किया अर्धमत्स्येंद्रासन। तीसरा आसन आपको करना है कैमल पोज यानी कि उष्ट्रासन। उसको 2 मिनट होल्ड करना है। पहले पोजीशन देखो, उसके वेरिएशन भी बता दूंगा। नीज पे स्टैंड करना है और इस तरीके से अपने एंकल को या एडी को पकड़ने की कोशिश करना है, फेस बैक। लेकिन सबका बॉडी इतना ज्यादा अगर फ्लेक्सिबल नहीं भी है तो पैर का पंजा अंदर कर सकते हो, थोड़ा हाइट मिल जाएगा आपको, लाइक दिस। फिर भी अगर आपको इसमें भी दिक्कत है कि ये भी नहीं हो सकता, तो हाथ कमर पे रख लो और फिर होल्ड करो। तो होल्ड कितना करना? 2 मिनट। टाइमर लगा के भी कर सकते हो, मन में काउंट भी कर सकते हो। मैं ऐसे कर लेता हूं तो 10 सेकेंड होल्ड करके दिखाता हूं। सांसों की गति सामान्य, फेस बैक। बस, और इस तरीके से आराम से वापस आ जाना। तो ये 3 आसन हो गए, यानी कि 6 मिनट आपने कर लिया। इसके बाद यहीं से आप पेट के बल भी लेट सकते हो, तो कोबरा पोज कर लेना। पेट के बल लेटे आप, पीछे से पैर पास में किया, पैर का पंजा एड़ी मिलाया, हथेली को कंधे के पास में रखा, सांस भर के ऊपर आना है, चेस्ट आउट करना है, फेस आप ऊपर देखो। 10 सेकेंड होल्ड करके दिखा रहा हूँ। शोल्डर चेस्ट आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आपको 2 मिनट होल्ड करना है। 1 मिनट होल्ड किया, 2-4 सेकेंड रेस्ट लिया, फिर 1 मिनट होल्ड किया, या फिर लगातार 2 मिनट कर सकते हो तो ज्यादा अच्छी बात है। ये हो गए आपके 4 आसन। 5वां करना है धनुरासन। अगर किसी को बहुत परेशानी होगी धनुरासन करने में, बार बार पेट दर्द शुरू होगा, तो फिर इसको मत करना। इस तरीके से एंकल पकड़ा, नाभि पे बैलेंस किया, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 5 आसन आपके हो गए। छठा करना नौकासन। पेट के बल लेट के भी कर सकते हो, पीठ के बल लेट के भी कर सकते हो, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए 6। इसके बाद में आप सीधा लेटोगे। मैं एक बार सारे आसन रिपीट भी कर दूंगा, सो डोंट वरी, आप नोट्स बना सकते हो। सीधे लेट करके दोनों पैर मोड़ के पास में लाओगे, सांस भर के ऊपर उठाना, होल्ड करना, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको दोनों हाथ सीधे रखने हैं, पैर मोड़ के पास में रखना है। ये तो माइक दब ना जाए, आवाज दब ना जाए, इसलिए मुझे इसको छूना पड़ रहा है। अदरवाइज आप तो ऐसे ही रहने वाले हो और ऐसे में ही उठाने वाले हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद में अगला आप करोगे पवन मुक्तासन। मैं 10-10 सेकंड सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो। आपको डेली प्रैक्टिस करना है। कम से कम शुरुआत 1 मिनट से बढ़ाना, 2 मिनट करना। फिर पवन मुक्तासन करोगे, पैर का पंजा टाइट, पेट को दबाना है, घुटने को खींचना है अपने पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड फिर लेफ्ट साइड से
कई लोग ऐसे उठते हैं, ये नहीं करना, क्योंकि हार्ट को मजबूत रखना है तो लेफ्ट साइड से करवट लेकर के आराम से आना, पैर मोड़ के पास में रखा, इस तरीके से है। जब ये सब कुछ आप कर लोगे कि आसन को एक बार काउंट करके देखो, वक्रासन किया, अर्धमर्शेंद्रासन किया, उसके बाद कैमल पोज यानी कि उष्ट्रासन किया, फिर भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज किया, फिर धनुरासन किया, इसके बाद में नौकासन किया, फिर सीधे लेट करके सेतुबंद आसन किया, फिर आपने पवन मुक्त आसन किया। तो ये 8 आसन हो गए यानी कि 16 मिनट। इसके अलावा 2 मिनट आपने भस्त्रिका किया था, 1 मिनट आपने ओम चिंटिंग किया था यानी कि 19 मिनट। लास्ट के 1 मिनट में 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। कैसे? 3 उंगलियां आंखों पे, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद, लंबा गहरा सांस, भंवरे की तरह गुंजन। कैसे? एक बार देख लो, फिर मुंह की पोजीशन क्या है वो भी बता दूंगा। ये इतना इजी है। लेकिन कैसे करना है? 3 उंगलियां आंखों पे रखी, एक फोरहेड पे रखा, आंख को दबाना नहीं है, आराम से रखना है। एक फोरहेड पे रखा, अंगूठे से कान को बंद किया, इस तरीके से। अंगूठा कान में डालना नहीं है, बस ऐसे। ये पोजीशन बनेगा बाहर का। मुंह का पोजीशन कैसे बनेगा? दांत को ऐसे रखना, लाइक दिस, और जीभ को ऊपर लगाना है तालू में। तो मुंह के अंदर का पोजीशन ये हो गया। जब आप भ्रामरी करोगे तो भंवरे की तरह गुंजन करना है, मीन्स ओम चैंटिंग को मुंह बंद करके करना है। कैसे? एक बार पूरा देखो। ऐसे ही 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करना, फिर एक बार ओम चिंटिंग करना और फिर फिनिश करना। कैसे? शांति शांति शांति। हथेली का घर्षण किया, आंखों पे, चेहरे पे मसाज किया, फिर भी आंख बंद ही रखना है। फिर फास्ट हथेली को रगड़ना है, अच्छे से गर्म करना है हथेली को। फिर स्टमक पे मसाज करना है, स्टमक पे अच्छे से मसाज करना। फील करना कि 20 मिनट जो भी मैंने मेहनत की, मेरा स्टमक खूब मजबूत हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रही हूँ या हो रहा हूँ। और ऐसे ही अपने दिमाग पे भी मसाज करना। फील करना कि मेरा पेट और मेरा दिमाग दोनों बिल्कुल ठीक, मजबूत, स्वस्थ हो रहा है। एंड फिर प्रार्थना करना, जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी इष्ट को मानते हो, जिस भी संस्कृति, जिस भी धर्म को मानते हो, प्रार्थना करना कि मैंने जितनी भी मेहनत की है 20 मिनट, उसका मुझे बेनिफिट दो, मुझे बिल्कुल स्वस्थ मजबूत बना दो, मुझे मेडिसिन फ्री बना दो। थैंक यू सो मच एंड फिनिश। ये पूरा फ्लो हो गया। अगर आप ईमानदारी से करते हो तो ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़े चेंजेस कर जाओगे। लाइफ टाइम एटलीस्ट आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन मैं किसी को भी नहीं कह रहा कि दवाई छोड़ दो, आज से योगा शुरू कर दो। साइड बाय साइड दवाई चलने दो, साथ में आप योग शुरू करो। जब आप ठीक हो जाओगे, आपका डॉक्टर आपका टेस्ट रिपोर्ट खुद ही आपको बता देगा कि अब आपको दवाई की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप खूब मेहनत करेंगे। पेट संबंधी विकार जिसको भी है, ये वीडियो प्लीज़ उस तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। एंड हमें खूब सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो, और हमेशा की तरह इसी तरीके से हमें प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।